हमारी मीटर में वोल्टेज है 440 के आसपास होने वाली है और वोल्टेज हम बढ़ाते तो 440 वोल्टेज पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था तीनों बल्ब यहाँ 440 450 वोल्टेज तक ग्लो करे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो आपको बल्ब है वो किस क्वालिटी का मिल रहा है। पहला ये हमारा जो इधर लगा हुआ है ये ओरिएंट का है, दूसरा क्रम्पटन का है, तीसरा एसएस पावर का है। ओरिएंट का बल्ब है। अब इसको चेक करते तो इसको जब अब हम होल्डर में लगाते तो फिर हम देखते कि हमारे क्या लक्स आते। तो आपने देखा 1200 कुछ लक्स आ रहे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा एसएस पावर का एलईडी बल्ब है, एक तो ये हो जाता है, उसके बाद जो हमारा क्रम्पटन वाला एलईडी बल्ब है और तीसरा जो हमारा यहाँ पे ओरिएंट का बल्ब है। अब इन तीनों की हम यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं अपना वेट की क्या वेट आने वाला है। तो ये हमारी वेइंग मशीन हो जाती है। अब इस पर सबसे पहले हम जो हमारा एसएस पावर का बल्ब है उसको रखते तो आप देखेंगे 34.50 हाउसिंग के अंदर फिट करने पे हमने हमारी जो गामा डीओबी है उसको हाउसिंग के अंदर लगा दिया और टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से यहाँ पे इसको बिल्कुल प्यार से प्रेस कर देना। बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है और जो हमारे बल्ब का मोस्टली काम था होके तैयार हो चुका है। अब हमें हमारा जो कैप है B22 जिसको बोलते हैं होल्डर, इसको यहाँ पे लगा के सोल्डरिंग कर देनी है। तो दोस्तों आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी एलईडी बल्ब के बारे में या एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में। जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि जो आज मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो किसी और ने ना तो ये चीज़ आपको दिखाई होगी कि किस तरीके से जो हमारा एलईडी बल्ब होता है उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है या उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ लगाई जाए जिससे कि हमारे जो बल्ब की क्वालिटी हो सबसे सुपर हो। मैं आज आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ अच्छी खासी ब्रांडेड कंपनियां जो होती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते तो हमारा ओरिएंट का एक हमारे पास बल्ब है, दूसरा हमारे पास क्रम्पटन का बल्ब है और तीसरा हमारे पास एसएस पावर का बल्ब है। तो आज मैं इन तीनों के अंदर आपको जो है टेस्टिंग करके दिखाऊंगा सारे एंगल से कि इनके अंदर कितना वेट होने वाला है। जब हमारा बल्ब होता है बाजार में लेने जाते तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बल्ब का क्या टोटल वेट है, यह क्या उसकी ब्राइटनेस है या उसको क्या गारंटी में दे सकते हैं। तो इन तीनों चारों पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो मैं आज ये चारों पॉइंट्स आपको चेक करके बताता हूँ। उसके बाद एलईडी बल्ब का अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो उस बल्ब को कैसे बनाया जाएगा बहुत कम टाइम में और आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो का आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे टेक्निकल डिटेल और बेस्ट बिजनेस आइडिया जिससे आप घर बैठे इनकम कर सके आपको मिलता है एसएस पावर ग्रुप पे। तो आइए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इनके तीनों की ल्यूमन चेक करता हूँ, उसके बाद हायर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज और इनके वेट आपस में करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सा बेस्ट और सुपर क्वालिटी होता है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा क्रम्पटन का बल्ब है ये रखा हुआ है, इसके बाद हमारा जो ओरिएंट वाला बल्ब है ये रखा है और तीसरा हमारा एसएस पावर वाला यहाँ पे बल्ब रखा हुआ। अब मैं इन तीनों बल्बों की आपको अपने जो हमारा लक्स मीटर है यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखेंगे इस लक्स मीटर से आपको इनकी ब्राइटनेस चेक करके दिखाता हूँ कि इनके अंदर क्या आपको ब्राइटनेस मिलने वाली। तो सबसे पहले हम अपने क्रम्पटन के बल्ब को यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें से हम अपने बल्ब को निकालते हैं और बल्ब को निकालने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या हमारे ल्यूमन आने वाले। तो ये आप देखेंगे काफ़ी शानदार फिनिशिंग के साथ ये बल्ब है, मैट फिनिशिंग की इसकी बॉडी है। अब मैं इसको जब यहाँ पे लगाता हूँ तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं लगाता हूँ तो आपको 970 के आसपास यहाँ पे मिलते हैं जो आपको लक्स मिल रहे हैं। आप देखेंगे 970 के आसपास है, 965-70 के आसपास यहाँ पे आपको मिल रहा है और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ये देखेंगे आप सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे और ये इतनी की ब्राइटनेस यहाँ पे आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम अपने ओरिएंट को बल्ब को चेक करते हैं। अब हम अपने यहाँ जो हमारा क्रम्पटन का लगा हुआ था इसको हटाते हैं और ओरिएंट का बल्ब अब इसको चेक करते। तो इसको जब अब हम होल्डर में लगाते तो फिर हम देखते हैं कि हमारे क्या लक्स आते। तो आपने देखा 1200 कुछ लक्स आ रहे। पहले वाले में आपको 960 के आसपास लक्स थे और जो हमारा ओरिएंट वाला बल्ब है उसमें आप देखेंगे 1201 या 1200 के आसपास आपका लक्स है। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है जो हमारा एसएस पावर का ये बल्ब है। अब मैं अपनी एसएस पावर के बल्ब को चेक करता हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे बल्ब मिलेगा। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में इंडियन बॉडी के साथ इसको बनाया हुआ और काफ़ी अच्छी इसमें फिनिशिंग मिल जाती है। अब मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसके क्या यहाँ पे लक्स आने वाले। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे लक्स है 1250। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा हमारे लक्स आ रहे 1250। ये आप देखेंगे 1250 यहाँ पे हमें लक्स मिल जाते हैं जो हमारे एसएस पावर के एलईडी बल्ब की काफ़ी अच्छी शानदार यहाँ पे ब्राइटनेस हो जाती है। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने आपको तीन बल्बों को यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया। पहला हमारा ओरिएंट था और क्रम्पटन था। सबसे पहला जो हमने चेक किया था वो हमने क्रम्पटन का किया था जिसका 1000 कुछ आया था, 1060 के आसपास लक्स था। दूसरा जो हमने चेक किया था दूसरा था हमारा बल्ब ओरिएंट का जिसका हमारा 1203 या 1200 के आसपास आया था। और तीसरा जो हमने बल्ब चेक किया अपना एसएस पावर का, तो तीसरा जब हमने एसएस पावर का बल्ब चेक किया तो आपने देखा
कि हमारा जो लक्स आया था वो 1200 से ऊपर आया था, 1260-70 के आसपास। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो आपको एसएस पावर का बल्ब मिलने वाला है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्टिंग आती है कि जो हमारा एलईडी बल्ब होता है 220 वोल्टेज हमारी नॉर्मल आती है, तो मैं डिमर से यहाँ पे आपको कनेक्ट करके हमारा ये मल्टीमीटर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है और ये हमारी वायर बोर्ड की इससे कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वायर बोर्ड से कनेक्टेड है। अब हम इसकी वोल्टेज को यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो एलईडी बल्ब है, मैं तीनों बल्बों को अपना ओरिएंट का बल्ब यहाँ पे लगाता हूँ। ये आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ओरिएंट का है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने क्रम्पटन का लगाया है और तीसरे नंबर पे हमने जो लगाया एसएस पावर का बल्ब लगाया। तो आपने देखा गाइस यहाँ पे हमारे तीनों बल्ब लग चुके हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ तीनों बल्बों की रोशनी है वो मैंने आपको चेक कराई कि सबसे सुपर कौन सा है। तो मैंने पीछे बॉक्स भी रख देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आए। तो क्रम्पटन का, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने रख दिया क्रम्पटन वाला बॉक्स, और यहाँ पे जहाँ हमारा ओरिएंट वाला है तो ओरिएंट वाला भी हमने रख दिया। अब मैं इसकी वोल्टेज को, जो हमारी डिमर की वोल्टेज है, उसको बढ़ाना शुरू करता हूँ, तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हमारा ये जो मल्टीमीटर है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अब मैं इसकी वोल्टेज को जब ज़्यादा करता हूँ तो देखते हैं कि हमारा बल्ब का क्या रिएक्शन होने वाला है, कि कौन से बल्ब के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है जैसी हायर वोल्टेज जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ मीटर में अभी 342-43 है और बल्ब पूरी तरीके से ग्लो कर रहे हैं। अब हम इसकी वोल्टेज को और कंटिन्यू बढ़ाते तो आप देख पाएंगे 390, 440, 420, 440 वोल्टेज हमारे जो बल्ब है ये पास होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अभी जो हमारी मीटर में वोल्टेज है 440 के आसपास होने वाली है, और वोल्टेज हम बढ़ाते तो 440 वोल्टेज पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था तीनों बल्ब यहाँ 440 450 वोल्टेज तक ग्लो करे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो आपको बल्ब है वो किस क्वालिटी का मिल रहा है। पहला ये हमारा जो इधर लगा हुआ है ये ओरिएंट का है, दूसरा क्रम्पटन का है, तीसरा एसएस पावर का है, और तीनों बल्ब हमारे 450-440 वोल्टेज तक यहाँ पे चल रहे हैं। तो गाइज आई होप सो कि ये समझ आया हो। सबसे पहले मैंने आपको इनसे लक्स मीटर से इसकी ब्राइटनेस दिखाई, फिर आपको डिमर से अपनी हायर वोल्टेज चेक करके दिखाई। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, अगर हम क्वालिटी की कोई बात करते हैं तो हम वेट की बात करते हैं कि हमारा बल्ब कितना वेट होता है। तो मैं अब आपको वेट करके दिखाता हूँ कि हमारे एक बल्ब के अंदर आपको कितना वेट मिलता है, कि एसएस पावर जो बल्ब है जो आपको मिलने वाला है वो किस क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल होने वाला है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने आपको सारी टेस्टिंग करके दिखाई, वेट से भी टेस्ट किया, अपने लक्स मीटर से इसकी ब्राइटनेस को चेक किया, और अपने मल्टीमीटर लगा के डिमर से हायर वोल्टेज टेस्ट किया। अब मैं बताता हूं कि ये जो हमारा एसएस पावर का बल्ब है इसको आप कैसे बना सकते हैं। मात्र 2 मिनट के अंदर आप बल्ब बनाना सीख जाएंगे। हमें सबसे पहले जो हमारा प्लस माइनस वाला पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देना है, जो हमारी गामा डीओबी है उससे कनेक्ट कर देना है। प्लस वाले को हायर वोल्टेज और ग्राउंड वाले से माइनस वाले जो हमारा ब्लैक वाला वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसको सीरीज से एक बार टेस्ट कर लेते। हमारी जो ब्राइटनेस थी आपने देखा कितनी शानदार थी। अब इसको हमें हाउसिंग के अंदर फिट कर देना है। हाउसिंग के अंदर फिट करने पे हमने हमारी जो गामा डीओबी है उसको हाउसिंग के अंदर लगा दिया, और टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से यहाँ पे इसको बिल्कुल प्यार से प्रेस कर देना। बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है, और जो हमारे बल्ब का मोस्टली काम था होके तैयार हो चुका है। अब हमें हमारा जो कैप है B22 जिसको बोलते हैं होल्डर, इसको यहाँ पे लगा के सोल्डरिंग कर देनी है। बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है। कटर से एक्स्ट्रा वायर काट देनी है और सोल्डरिंग वायर सोल्डर आयरन मशीन से यहाँ पे सोल्डरिंग कर देनी है। आप देखेंगे हमने सोल्डरिंग करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हो जाती है। मोस्टली हमारे बल्ब का काम हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, आप देखेंगे कैसे हमें इसको ग्लू यहाँ पे लगा देनी है। जो हमारी, क्योंकि जो हमारी ये ग्लू है इससे क्या होता है, अधेसिव होती है, इससे हमारी जो हीट सिंक प्लेट होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चिपक जाती है और हीटिंग ट्रांसफ़र होने की सिचुएशन पे पहुँच जाती है। अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है मोस्टली। अब हमें यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा देना है, और डिफ्यूज़र लगाने के बाद हमें अपने बल्ब को कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है। उसके बाद हमें कैप लॉक मशीन से इसको कैप लॉक कर देना है। तो ये हमारे बल्ब का यहाँ पे डिफ्यूज़र लग चुका है, और डिफ्यूज़र लगने के बाद ये आप देखेंगे कैसे हमने यहाँ पे जो हमारी कैप पंचिंग मशीन है उसकी मदद से यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है, और हमारा बल्ब मोस्टली पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। ये देखेंगे आप, हमारा बल्ब रेडी हो चुका है। तो आपने देखा मात्र 2 मिनट के अंदर आपने किस प्रकार एक बल्ब को हमने आपको बना के दिखाया, कैसे आप बल्ब को बना सकते पूरी शानदार तरीके से। यह बन के तैयार हो चुका है एसएस पावर का बल्ब। तो गाइस आपने देखा जो हमारा एक एलईडी बल्ब था उसके अंदर क्या क्या आइटम है। एक B22 कैप होता है, एक हमारी हाउसिंग होती है, और हमारी जो गामा डीओबी होती है विद एसपीडी। तो ये बल्ब आपका जब बन के तैयार हो चुका है तो इस तरीके का ये हमारा हाई बीम एलईडी बल्ब होता है। अब इसके मार्जिन की अगर हम बात करते तो आपको ये बाजार में गारंटी में, चाहे आप इस तरीके का बल्ब लीजिए या कोई से भी ब्रांड का बल्ब लेते हैं, तो इनकी सभी की आपको 1 साल की गारंटी मिलती है। जो होलसेल प्राइस
हमारे पास से आपको मात्र मिलेगा। ये जो मैं आपको बल्ब दिखा रहा हूँ, ये आपको बल्ब हमारे यहाँ से 33 रुपये का इसका कच्चा माल मिल जाता है, इस क्वालिटी का, जिसकी ब्राइटनेस मैंने आपको दिखाई कितनी शानदार ब्राइटनेस है। अब इसमें बात आती है प्रॉफिट की कि आपको कैसे प्रॉफिट होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीक़ा से आप इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा एसएस पावर का एलईडी बल्ब है, एक तो ये हो जाता है, उसके बाद जो हमारा क्रम्पटन वाला एलईडी बल्ब है, और तीसरा जो हमारा यहाँ पे ओरिएंट का बल्ब है। अब इन तीनों की हम यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं अपना वेट की क्या वेट आने वाला है। तो ये हमारी वेइंग मशीन हो जाती है। अब इस पर सबसे पहले हम जो हमारा एसएस पावर का बल्ब है उसको रखते, तो आप देखेंगे 34.50 मतलब 34.50 ग्राम के आसपास आप इसका वेट मीजर ले सकते हैं। तो 34.5 ग्राम में एसएस पावर का बल्ब होता है। अब इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट बल्ब है, नेक्स्ट बल्ब का हम देखते हैं कि क्या वेट आने वाला है। जो हमारा ओरिएंट का बल्ब होता है, जो हमारा ओरिएंट का बल्ब होता है, तो ओरिएंट के बल्ब का आप वेट देखेंगे यहाँ पे 28.33, और हमारा जो बल्ब था 34 पॉइंट कुछ ग्राम था, उसका वेट 34 पॉइंट कुछ ग्राम आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 34.50 था और इसका 28.35, तो आपने देखा 6-7 ग्राम का टोटल हमारे बल्ब का वेट का फर्क है। अब वहीं हम बात करेंगे कंपेयर करने की, हमारा क्रम्पटन वाला बल्ब है, अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखते हैं इसका क्या वेट होने वाला है। तो अब इसके वेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देखेंगे कि इसका बल्ब का वेट जो 31.82, तो सबसे हैवी आपका एसएस पावर का एलईडी बल्ब था। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको 4 एंगल से टेस्टिंग दिखाई। सबसे पहला हमारा जो ये हमारी ब्राइटनेस थी उसको मैंने चेक करके दिखाया, मल्टीमीटर लगा के हायर वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाई, वेइंग मशीन से आपको इसका वेट चेक करके बताया। तो ये ऐसी क्वालिटी है जिन्हें कस्टमर सबसे पहले देखता है। ये क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग और क्वालिटी के साथ। वहीं अगर आप बात करते हैं इनकी क्वालिटी बॉडी की भी, तो आपको बेस्ट क्वालिटी की बॉडी मिलती है। आप देखेंगे जो एसएस पावर की हाउसिंग है, आपको काफ़ी अच्छी इसकी बॉडी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम इनके प्रॉफिट की कि आपको कैसे इस बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइज मैंने आपको दिखाया जो हमारा एसएस पावर का एलईडी बल्ब है, कितनी क्वालिटी से हम उसको टेस्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारा यूजर है या जो भाई बिजनेस करना चाहता है उस तक बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल पहुंचे। क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसको सबसे पहले अपनी मार्केट में सेल करना होता है या अपने आस पड़ोसी सिटी में। तो वहाँ जब कोई भी पहले से जो शॉपकीपर है वो आपके बल्ब को कंपेयर करेगा दूसरी ब्रांडेड कंपनियों से, तभी आपसे परचेज करेगा। तो हम इसी चीजों पे काम करते हैं, तब हम अपने कस्टमर को वो एलईडी बल्ब देते हैं जो सारी क्वालिटी में सबसे सुपर रहता है, ब्राइटनेस में सबसे ज्यादा, दूसरी क्वालिटी वेट में सबसे ज्यादा, तीसरी हायर और लोअर वोल्टेज में सबसे ज्यादा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बल्ब को बेस्ट क्वालिटी में बनाया जाता है। अब अगर हम प्राइस की बात करें, जो आप एलईडी बल्ब 100 रुपए में बाजार से परचेज करते, वो एलईडी बल्ब आपको हमारे पास से मात्र 33 रुपए में आपको कच्चा माल मिल जाता है, जिसको आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने का भी मैंने आपको अभी प्रोसेस दिखाया कि कितने आसान तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर आप इस एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हैं। मात्र 2 मिनट से भी पहले आप एक एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक एलईडी बल्ब को होलसेल भी करते तो 50 से 55 रुपए की रेंज में यह होलसेल होता है। तो अगर होलसेल करते तो एक बल्ब पे आप 10 से 15 रुपए बड़े आसानी से अर्न कर सकते हैं। अगर आप होलसेल करने पे डेली के मात्र 100 पीस बेचते तो आप 1000 से 1500 रुपए कमाने योग्य हो जाते। अगर हम बात करें वही रिटेल की, अगर आप रिटेल में बेचते, अगर 80 रुपए का भी आप बल्ब बेचते हैं तो एक बल्ब पे आप 40 रुपए तक का मार्जिन लेते हैं। अगर आप रिटेल में 50 पीस बेचते हैं और 40 रुपए के मार्जिन से आप 2000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप होलसेल करना चाहते हैं या रिटेल करना चाहते हैं। तो ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको होलसेल में भी देगा 25 से 30% का मार्जिन, वो भी बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल के साथ। आपने खुद देखा, मैंने खुद दिखाया आपको लाइव कि किस क्वालिटी का आपको मटेरियल मिलेगा। A1 क्वालिटी होने वाली है, ना कि मात्र बोलने वाली। अगर किसी भी भाई को शंका है, खुद पर्सनली टेस्टिंग कर सकता है एलईडी बल्ब की। तो आई होप सो कि ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो कि कैसे आप इससे पर डे के 1000 रुपए तक बड़े प्यार से कमा सकते हैं और कैसे इस प्रोडक्ट को बनाना है। और अगर इस बल्ब के प्रोडक्ट को आपको बनाना है तो मात्र और मात्र 5500 रुपए की एक टूल किट से एलईडी बल्ब को आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो जो भी भाई इस बिजनेस को करना चाहता है, हमारे स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करे और उसको सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपकी समझ आई हो, यह बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया। तो अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।